अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उमज्जायाणं नमो लोये संविसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तन उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देव तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचनाएं हैं। और हम यहाँ कल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों के बीच में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि की चर्चा थी। चौका शुद्धि का प्रकरण था और भाव शुद्धि पर जोर दिया गया था। कितना महत्वपूर्ण प्रकरण था। भावों की शुद्धि के बिना द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि महत्वपूर्ण नहीं होती। सारी दुनिया भावों की शुद्धि की तरफ ध्यान लगाती है, लेकिन सारी दुनिया भावों को छोड़कर द्रव्य क्षेत्र काल की तरफ ध्यान लगाती है, लेकिन भावों की तरफ ध्यान नहीं देती। और सारा जिनागम भावों के ऊपर टिका हुआ है। जिनागम का बेस, जिनागम का आधार, जैन धर्म, संपूर्ण जैन शासन भावों के ऊपर टिका हुआ है। भाव संभालो, भाव नहीं संभलेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए सदा काल अपने भावों को संभाल करके रखना चाहिए। भावों को संभालने के लिए बहुत जोर दिया गया। और एक प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध उक्ति भी यहाँ प्रस्तुत की गई, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा।
और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। इसलिए वाणी की निर्मलता के लिए पानी की निर्मलता जरूरी है, और मन की निर्मलता के लिए खान पान का निर्मल होना जरूरी है। निमित्त नैमित्तिक इस प्रकार का संबंध है। अंदर के जैसे भाव होते हैं, वे भाव कहीं ना कहीं हमारे खान पान पर निर्भर करते हैं। देखिए आप, जो लोग मीट मांस खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, वे लोग कितने क्रूर होते हैं। उनके परिणामों में कितनी क्रूरता होती है, निर्दयता होती है। किसी भी प्राणी को मार देना, हिंसा, हत्याएं, ये सब उनके लिए एक आम बात सी होती है। उनकी फीलिंग में ये नहीं आता है कि ये भी कोई जीव है, ये भी कोई प्राणी है, इनके प्रति भी दया और करुणा का परिणाम होना चाहिए। ये बातें उनकी फीलिंग में नहीं आती है। इसका मतलब परिणाम भी उसी तरह के क्रूर हो गए हैं, परिणाम भी उसी तरह के कठोर हो गए हैं। परिणाम कठोर ना हो, इसके लिए खान पान की शुद्धता भी जरूरी है। वचन भी बहुत खोटे होते हैं उन सब लोगों के। बहुत सारी बातें कह दी थी वस्त्र शुद्धि के संदर्भ में, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, चौका कैसा होना चाहिए, किचन कैसी होनी चाहिए, सब बातें हो गई। निकालिए आप पेज नंबर 301। 301 नंबर पेज पर हम चल रहे हैं। टूटी के जल का निषेध। टूटी का जल, टूटी मतलब नल। ओहो, ये क्या कर रहे हैं, नल के जल का निषेध। हाँ, उसी जमाने की बात है जिस जमाने में घर घर में नल नहीं हुआ करते थे। उस जमाने की बात है जब कुएं बहुत होते थे। उस जमाने की बातें हैं जब गांव-गांव में, एक एक नगर में, एक एक गांव में 10-10, 5-5, 25-25 कुएं होते थे। कुओं में पानी आता था, उस जमाने की बात है। खैर, प्रकरण लिखा है इसलिए अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं। आज के समय में तो अव्यावहारिक जैसा दिखता है ये प्रकरण, देश काल परिस्थिति के अनुकूल नहीं दिखाई देता है। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रकरण जैसा दिया है उसे वैसा पढ़ना ये वक्ता का कर्तव्य है। जिस टूटी से, अभी देखिए, अभी इसमें और भी कई बातें छिपी हुई हैं। जिस टूटी, टूटी माने होता है नल, जिस टूटी से अन्य लोग पानी भरते या पीते हैं, उसी से हमें भी पानी पीना या भरना पड़ता है। अब देखो, ये तो और भी पुराने ज़माने की बात हो गई। जिस ज़माने में नल आए ही होंगे, गांव में नल आए होंगे, एक हाथ नल कहीं लग गया, उसी नल से हीन जाति कुल वाले लोग हैं, अलग अलग जाति कुल वाले, जिन्हें क्षुद्र जाति के कहा जाता है, अस्पृश्य कहा जाता है, ऐसे जाति वाले लोग भी उसी से पानी भर रहे हैं, पी रहे हैं, और आप भी उसी से भरेंगे, उसी से पिएंगे। तो आपको मालूम है ये क्षुद्र जल का त्याग ये क्या चीज़ होती है? आजकल तो उठ गया है, हमारे गंगवाल साहब हैं, महेंद्र जी गंगवाल साहब, क्षुद्र जल के त्यागी हैं। क्षुद्र जल का त्याग, बहुत सारे लोग होते हैं पुराने समय में, इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे। आज भी गांव-गांव में ऐसे कई लोग होंगे जो क्षुद्र जल के त्यागी होंगे। क्षुद्र जल माने, क्षुद्र माने अस्पृश्य व्यक्ति। हीराचंद जी बैठ साहब, क्षुद्र जल माने अस्पृश्य व्यक्ति, उससे स्पर्शित जल का त्याग। तो वे भोजनालय में खाना नहीं लेते, वे कहीं का बना हुआ भोजन नहीं लेते, वो किसी के यहाँ नौकर चाकर काम कर रहे हो उनके हाथ का पानी नहीं लेते, वे सर्वेंट के हाथ का पानी नहीं पीते, क्योंकि क्षुद्र जल के त्यागी हैं। बाजार का तो सेवन करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्षुद्र जल का त्याग। क्षुद्र जल होता क्या है? ये जल तो जल होता है, क्षुद्र जल क्या चीज होती है? क्या बोलो? माने ये प्रश्न बहुत उठता है इस तरह का कि वे जीव नहीं है क्या? ऐसी बात क्यों? इस तरह का भेदभाव क्यों? ऐसी असमानता क्यों? सवाल असमानता का नहीं है, सवाल हमने बतलाया ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। उन लोगों का मन भी वैसा ही है, उन लोगों का खान पान भी वैसा ही है। वेज नॉन वेज का विवेक नहीं है, खान पान का विवेक नहीं है, छने अनछने का विवेक नहीं है, उस तरह के परिणाम नहीं है, उस तरह का उनका कुल जाति नहीं है, उस तरह के उनके संस्कार नहीं है। इसलिए उन सब चीज़ों के त्याग की बातें हमारे यहाँ जिनागम में कही गई है।
शुद्र मुक्ति निषेध प्रकरण भी दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पेज नंबर 146, 146 नंबर पेज पर प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पहले के जमाने में अलग अलग कुएं होते थे उन सब के लिए, इनका कुआं अलग है, इनका अलग है, लेकिन अब नल की बात यहाँ कह रहे हैं। ये देखिए, नल के पानी पीने में ये हो गया, जहाँ से वे भरते हैं वहीं से ये भरते हैं। ज़्यादा लंबाईमान करने जैसा प्रकरण नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ता हूँ फास्ट। नल के पानी में अनंतकाय जीवों का कलेवर होने से वे चलित रस भी हो जाता है, पुराने समय की बात, क्योंकि नल में चढ़ते समय पानी ठंडा और गर्म दोनों रूप से रहता है, इसलिए ठंडे और गर्म के मिश्रित रहने के कारण जीवोत्पत्ति मानी गई है। यही कारण है कि नल के जल का त्याग कराया जाता है, इसलिए ऐसे अपवित्र जल चौके में ले जाने के अयोग्य है। माने जहाँ मुनिराजों वगैरह के चौके बनते हैं, त्यागी व्रतियों के चौके जहाँ बनते हैं, बनाए जाते हैं, वहाँ पर वे नल का प्रयोग नहीं करते, वे बोरिंग का प्रयोग करते हैं, या तो कुएं का हो या बोरिंग का हो, बोरवेल का पानी हो, उनका प्रयोग करते हैं। इस जल का उपयोग आचार शास्त्र के प्रतिकूल होने के कारण पाप बंध का कारण है, इसलिए नदी, कुआं, झरना, सोते, सोत भी उसी तरह के होते हैं जैसे नदी, कुएं, झरने होते हैं, इनका जल पीने योग्य है। अब आज के समय में तो कहाँ बचे हैं भाई साहब, हैं? कुएं ही नहीं बचे। हमारे जयपुर की यदि बात करें तो कोई कुआं ही नहीं दिखता है। हमें ध्यान है, हम बचपन में कुएं से पानी भर करके लेकर के आते थे, कुओं से पानी लेकर के आते थे। विशेषकर नल वगैरह शब्द होने के बावजूद भी माने भादवे के महीने में 10 लक्षण पर्व के प्रसंग पर पूरे भादवे चौमासे में पानी कुएं से पानी ले लेकर के आते थे भर करके। हाँ, सोते भी इसी तरह का, ये जो सोते का है ना, सोते का जल उपयोग में लेते हैं, पीने योग्य है। सोते मतलब वही स्रोत जैसे हैं, जहाँ जल जहाँ बहता हो, बहते पानी के सोते कहते हैं उन्हें, क्योंकि उनकी जीवानी वापस भेजी जा सकती है। ये तो एक प्लस पॉइंट है ही भाई साहब, क्या ये तो है ही, यहाँ उनकी जीवानी वापस भेजी जा सकती है। जिस जल में गंध आने लगे वह जल पीने योग्य नहीं है। यदि दुर्गंध आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसमें जीवों का कलेवर सड़ गया है, पानी में यदि आ गया तो। ऐसा खुले जलाशयों में पत्ते आदि के गिरने से त्रस्त जीवों की उत्पत्ति मानी गई है, अतएव दुर्गंध रहित साफ एवं छना हुआ प्रासुक जल काम में लाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जल ही पेय है। नल टूटी में बंधा हुआ पानी आता है, उसकी प्राकृतिकता नष्ट हो जाती है, पराधीनता तो रहती ही है। इसलिए जितना संभव हो सके उतना सावधान रहना चाहिए। कर तो क्या सकते हैं अपन, कुछ भी नहीं हो सकता है आज के युग में। इस तरह का उपदेश देना भी समझदारी का काम नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना तो जरूर हमारे समझ में आ गया है कि यदि किसी त्यागी व्रति के लिए या यदि हम चौका बना रहे हैं तो उस चौके में हम कम से कम अपने घर के नल में आने वाले पानी को उपयोग में ना लेवें। ये तो कर सकते हैं ना। अपने लिए डेली रूटीन की बात तो अलग है। डेली रूटीन में तो मैं नहीं कहता हूँ, कहूँ भी कैसे जब निभता ही नहीं है। हम तो बोलने में ही समर्थ नहीं है, जब हम ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको क्या कहेंगे। लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि जब हमारे यहाँ कोई व्रती आए, त्यागी आए, सन्यासी आए, कोई मुनिराज आए, कोई ब्रह्मचारी आए हैं, कोई प्रतिमाधारी हो, कोई नियम संयम से भोजन करने ग्रहण करने वाले हों, तो उनके लिए हम फिर पानी की व्यवस्था उसी तरह की बोरिंग से, कुएं से, जहाँ से भी जैसे बन पड़े उस तरह की व्यवस्था करें। माने कम से कम कोई बात नहीं, कर पाए या नहीं कर पाए, क्या कर पाए या नहीं कर पाए हीराचंद जी साहब, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए। क्या बोरिंग का पानी है तो वो बोरिंग का पानी भी, बोरिंग भी उसके अंदर, बोरवेल के अंदर जाता है, वो डेगची जो होती है वो अंदर जाती है और अंदर जाकर के वो पानी बाहर लेकर के आ जाती है खींच करके। 12 इंच की होती है उसकी वो मोटाई, और उसके अंदर आराम से चली जाती है, भर करके ले आती है वापस। जीवानी को भी उसमें डाला जा सकता है। देखिए जहाँ जैसा संभव हो, है ना, अति नहीं करें। कंडे की बात करते हैं, कंडे भी आजकल कहाँ चलते हैं। गोबर के छाने चौके में ले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये गाय भैंस आदि तिर्यंचों का मल है।
यद्यपि श्री अकलंक देव ने राजवार्तिक में तथा पंडित सदासुखदास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की भाषा टीका में गोबर को 8 प्रकार की लौकिक शुद्धि में निरूपण किया है। 8 प्रकार की लौकिक शुद्धि, लौकिक शुद्धियों का भी वो रत्नकरण श्रावकाचार्य का प्रकरण है। 8 प्रकार की लौकिक शुद्धियां बतलाइए। अरे कई कई प्रकार की शुद्धियां, जैसे ऊनी वस्त्र होते हैं, छींटे देने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं, पानी के छींटे दिए शुद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़े होते हैं जिनको धूप लगा दो तो वो शुद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जल से शुद्धि होती है, कुछ धूप से शुद्धि होती है, कुछ धुआं से शुद्धि होती है। कुछ काल शुद्धि बतलाई, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म के दिनों में 4 दिन 5 दिन में वो काल से शुद्धि मानी गई है, वो समय के आधार पर शुद्धि कही है। ऐसे व्यवहार शुद्धियों की चर्चा की है, तो उसमें गोबर से शुद्धि की भी बात कही गई है 8 प्रकार की शुद्धि की चर्चा में। किंतु यहाँ आचार शास्त्र के अनुकूल शुद्ध भोजन का संबंध लोकोत्तर शुद्धि से है, और गोबर लोकोत्तर शुद्धि का घातक है। क्योंकि प्रथम तो यह त्रियंचों का मल है, दूसरे इससे बने हुए कंडों छाणों में अनेक त्रस राशि उत्पन्न होती है, इसलिए महान हिंसा होती है। अतएव इससे बने छाणे रसोई आदि बनाने के उपयोग में नहीं लाने चाहिए, न इन्हें चौके में ले जाना चाहिए। गोबर से शुद्धि मानना लोक रूढ़ी है, और लोक रूढ़ी में धर्म नहीं होता। ये बड़ा गजब का वाक्य है, ये बड़ी गजब की पंक्ति है। लोक मूढ़ता जिसे कहा गया है, 3 प्रकार की मूढ़ताओं से रहित होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मूढ़ नहीं होते। देव मूढ़ता नहीं होती, गुरु मूढ़ता नहीं होती, लोक मूढ़ता नहीं होती। मूढ़ता माने मूर्खता। मूढ़ता शब्द थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है विपुल भाई साहब, मूढ़ता शब्द बोलने में तो अच्छा लगता है, मधुर शब्द लग रहा है, लेकिन मूढ़ शब्द का अर्थ जब हिंदी में देखते हैं डिक्शनरी में, तो मूढ़ता माने होता है मूर्खता। मूढ़ता माने मूर्खता। क्या मूर्खता मानिए, धर्म में मूर्खता नहीं होती, लोक रूढ़ी नहीं चलती है, कुल परंपरा नहीं चलती है, यहाँ देखा देखी नहीं चलती है, देखा देखी धर्म नहीं होता है। ये लोक मूढ़ताएं, लोग न मालूम किन किन चीजों में धर्म मान बैठे हैं। अरे शिखर जी की कम से कम 3 वंदना तो करनी चाहिए, कम से कम 3 वंदना होनी चाहिए। एक परिक्रमा ऐसी करो, ऐसी रूढ़ियां बन गई है इस तरह की, मैं क्या बतलाऊं आपको। लोक रूढ़ी की मैं क्या बात करूं, क्या कैसी कैसी चर्चा कर रहे हैं ये। लोक रूढ़ी की यदि हम बात करें तो चक्कर लगाते हैं, 108 परिक्रमा दो भाई साहब वेदी के, किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के। ऐसे हमारे यहाँ तिजारा में, महावीर जी में मुख्य वेदी के आगे लोग चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बस चक्कर 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 लगाए हैं। क्या हुआ कि 108 चक्कर लगा रहे हैं, माला हाथ में और 108 चक्कर लगा रहे हैं उनमें। और क्या होगा इससे कि इससे बच्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे धर्म हो जाएगा। सब जगह पर, कहीं पालीताना में, कहीं इधर उधर, सब जगह पर यही हाल है। क्या बोलो सचिन जी साहब चेंबूर, बोलो कैसी बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये लोक मूढ़ता में धर्म नहीं है, इस लोक मूढ़ता में धर्म नहीं है। कोई एक दीपक जला करके धर्मात्मा हो रहा है, तो कोई 11 दीपक जला करके, कोई 101 जलाता है, तो कोई 1001। अरे अभी तो कहीं 5001 या 10,001 की खबर सुनी थी मैंने, तो दिमाग चकरा गया भाई साहब, ये क्या लिखा है। इतने दीपकों से आरती, इससे धर्म होगा इससे क्या। इसलिए भैया लोक रूढ़ी में धर्म नहीं है। कोई स्वस्तिक बना रहा है, कोई वेदी के पीछे जाकर के माथा टेक रहा है, इससे धर्म हो जाएगा। वेदी है ना, वेदी पीछे से छूने योग्य नहीं होती। शुद्ध वस्त्र के बिना हम वेदी को कैसे छू सकते हैं। वहां तो श्री जी विराजमान हैं और लगा रहे हैं, और पीछे जाकर के ऐसे माथा टेकता है। माथा नहीं टेकता है तो ऐसे दीवार पर लगा करके ऐसे माथे पर लगाता है, नहीं तो माथा टेक लेता है। बहुत सारे लोग पीछे ले जाकर के स्वस्तिक बनाते हैं, साथिया बनाते हैं, पीछे साथिया बनाओ साहब, उससे कल्याण होगा। अनेक लोग उल्टा साथिया बना रहे हैं, साथिया उल्टा बनाओ, जिससे जो आपदा आपके ऊपर आ गई है वो आपदा उल्टे साथिये के चक्कर में सांस में निकल जाएगी। अरे वाह रे वाह, क्या बताएं भाई साहब। लेकिन क्या लिखा है यहाँ महाराज साहब ने, लोक मूढ़ता में धर्म नहीं होता। क्या बोलो बोलो क्या करें।
बोर हो जाते हैं लोग इन बातों को सुन करके, पसंद नहीं आती है कुछ लोगों को तो चले जाएं, बंद कर देवे। जिन्हें जचती हो वे सुने, जिन्हें नहीं जचती हो वे न सुने। क्या क्या कहें भाई साहब, ये बातें ही इसी तरह की है। अरे हमारे शब्द थोड़ी ने हैं, ये तो महाराज साहब लिख रहे हैं, उनके द्वारा लिखे गए शब्द हैं साहब। लोक रूढ़ी में धर्म नहीं होता। आयुर्वेद में कहा है कि सुनो, जमीन को गोबर से लीपने पर 9 इंच तक के जीव उस खार से मर जाते हैं। आयुर्वेद में इस तरह की बातें लिखी गई है। ऐसा होने से वहां पर रहने वाले मनुष्य आदि निरोग रहते हैं। इसी कारण कतिपय जैनाचार्यों ने भी गोबर को लौकिक शुद्धि में स्थान दिया है, गोबर को स्थान दे दिया है, लौकिक शुद्धि की दृष्टि से स्थान दे दिया है। क्या लौकिक शुद्धि है लेकिन धार्मिक शुद्धि की बात तो है नहीं, इसलिए यहां तो धर्म का प्रसंग है, धार्मिक शुद्धि का प्रसंग है। चलिए, जमीन पर पानी फेरकर या मर्यादा की लाइन लगाने मात्र से चौका बन गया, यह बात नहीं है। अब देखो, अपन सोचते लाइन खींच दी साहब, ये चौका हो गया। कल मर्यादा की चर्चा भी आई थी ना, क्षेत्र की मर्यादा तो होनी ही चाहिए, तो लाइन खींचने संबंधी भी बात कही थी उसमें। तो ये कह रहे हैं परंतु द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि का पूरा विचार रखना चाहिए भाई। द्रव्य शुद्धि के बिना क्या होगा, क्या क्षेत्र शुद्धि के बिना क्या होगा है? पूरा विचार रखना चाहिए। द्रव्य शुद्धि और क्षेत्र शुद्धि का पूरा विचार रखना चाहिए। बिना इन दोनों शुद्धियों के चौके की शुद्धि नहीं हो सकती। द्रव्य क्षेत्र शुद्धि तो चाहिए ही भाई साहब, द्रव्य शुद्धि भी और क्षेत्र शुद्धि भी। इसलिए जबकि कंडों में अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, जो भी कंडे होते हैं उनमें अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। कंडे तो समझ ही गए ना आप, गोबर के जो लीपने के जो होते हैं वे सब कंडे होते हैं। और वे भी जो कंडे हैं, वे कंडे, उन कंडों में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो गए हैं, होते हैं। तब उनको रसोई के काम में लाना महान हिंसा व पाप बंद का कारण है। इसलिए गोबर के छाने चौके में नहीं लाने चाहिए, गोबर के छाने नहीं लाने चाहिए चौके में। क्या गोबर को जलाने के काम में लेना देश में खाद की कमी करना भी है, इसलिए गोबर के संदर्भ में इस तरह की बात कही गई है। चलिए, सचित्त को प्रासुक करने की विधि, थोड़ा अलग हटके प्रकरण है। सचित्त वस्तुओं को किस तरह से प्रासुक किया जा सकता है। क्या सचित्त वस्तुएं हैं, अब उन्हें प्रासुक कैसे करें। जैसे सचित्त जल है, सचित्त हरी वस्तुएं हैं, उन्हें किस तरह से अचित्त करें। ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाले जो होते हैं ना, वे उन्हें अचित्त करके खाते हैं। सुक्कम पक्कम तत्तम अविलल वणेहिम मिस्यम दवम जम जतेणई छिन्नम तम सवम फासुयम बणियम। सुक्कम सुखाया गया, पक्कम कहिए अग्नि से पकाया हुआ, सुखाया हुआ पकाया हुआ। तत्तम कहिए आग से गर्म किया हुआ। जल दूध आदि द्रव्य और नमक और खटाई से मिला हुआ, ये भी सब वो हो जाता है। क्या फिर यंत्र से छिन्न भिन्न किया हुआ, यंत्र से छिन्न भिन्न कर दिया। हरित काय, ये प्रासुक है।